पाठ 21 छत्तीसगढ़ का दर्शन लेखकगण। भारत का हृदय स्थित छत्तीसगढ़ अपनी प्राकृतिक संपदाओं और लोक संस्कृति से समृद्ध है। धान का कटोरा कहे जाने वाले इस अंचल की चेतना विकासोन्मुखी रही है। आर्य और अनार्य संस्कृतियों का संगम स्थल होने के कारण इस क्षेत्र की ऐतिहासिक गरिमा में अभिवृद्धि होती रही। बहुमूल्य प्राकृतिक संपदाओं, खनिज पदार्थों और विशिष्ट लोक संस्कृतियों ने इस राज्य को एक विशेष स्थान दे दिया है। छत्तीसगढ़ की कला एवं सांस्कृतिक वैभव की एक संक्षिप्त झांकी प्रस्तुत निबंध में पढ़िए। भारत के क्षितिज पर छत्तीसगढ़ धान का कटोरा, दक्षिण कौशल, दंडकारण्य आदि विविध नामों से अपने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक गौरव के साथ जगमगाता रहा है। इस वनाच्छादित क्षेत्र को महानदी इंद्रावती, शिवनाथ, हसदो इत्यादि नदियां अपनी जलधारा से सिंचित करती है। 1 नवंबर 2000 को 191 वर्ग किलोमीटर में फैले इस राज्य की सीमाएं उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, झारखंड, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना और मध्य प्रदेश से मिलती हैं। सन 2001 की जनगणना के अनुसार यहाँ की जनसंख्या 2,795,956 एवं साक्षरता का प्रतिशत 65.18 है। छत्तीसगढ़ की गौरवशाली और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत क्षेत्रीय राजवंशों की कला और संस्कृति से जुड़ी हुई है। कलजुगी कालीन भारत की प्राचीन सांस्कृतिक परंपरा का प्रभाव यहाँ के सांस्कृतिक व सामाजिक जनजीवन पर दिखाई पड़ता है। प्राचीन काल से ही छत्तीसगढ़ धार्मिक गतिविधियों का केंद्र रहा है। अंबिकापुर का मैनपाट, जिसे छत्तीसगढ़ का पचमढ़ी कहा जाता है, बिलासपुर रतनपुर का महामाया देवी मंदिर, जांजगीर शिवरी नारायण का लक्ष्मी नारायण मंदिर और राजनांदगांव, डोंगर कर बमलेश्वरी देवी का मंडलेश्वरी देवी का मंदिर प्राचीन काल से आस्था और संस्कृति के केंद्र रहे हैं। यहाँ के लोगों की धर्म में अटूट आस्था है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आदि सभी शिव, विष्णु, दुर्गा आदि देवी देवताओं के मंदिर भी यहाँ विद्यमान हैं। वैष्णव, शैव, शैवती तथा विविध पंथों के धर्मावलंबियों की यहाँ प्रमुखता है। कबीर पंथ को अपनाने वाले कबीरपंथी कहलाए। रायपुर जिले के दामाखेड़ा एवं कबीरधाम ग्राम में कबीरपंथियों की प्रसिद्ध गद्दी है। दामाखेड़ा कबीरपंथ अनुयायियों को विशेष प्रकार की शिक्षा संस्कार देने का केंद्र है। मठ का प्रधान गुरु और आचार्य होता है। मठ की व्यवस्था के लिए दीवान, कोठारी, पुजारी होते हैं। कबीरपंथी आंतरिक शुद्धता, पवित्रता और सदाचरण को महत्व देते हैं। इस पंथ में गुरु का स्थान विशेष रहता है। कबीर पंथ की तरह यहाँ एक और पंथ का विकास हुआ। इसे सत्यनाम पंथ कहा जाता है। सतनामी का अर्थ है सत्यनाम को मानने वाला और उसके अनुसार आचरण करने वाला। सतनाम पंथ के प्रवर्तक गुरु घासीदास जी माने जाते हैं, जिनकी जन्मभूमि एवं तपोभूमि गिरिधपुरी ग्राम है। इन्होंने भी कबीर की तरह मूर्ति पूजा, जाति प्रथा का विरोध किया। इस पंथ के प्रमुख सिद्धांतों में सतनाम पर विश्वास, मूर्ति पूजा का खंडन, जाति भेद का बहिष्कार, मांस मदिरा का निषेध विशेष रूप से उल्लेखनीय है। छत्तीसगढ़ लोक कला और संस्कृति की दृष्टि से अत्यंत ही समृद्ध रहा है। यहाँ का लोक जीवन उसकी संस्कृति में ही थिरकता है। यहाँ की लोक संस्कृति में संगीत के साथ साथ लोकगीतों और लोक नृत्यों का भी काफी महत्व है। लोकगीतों की कुछ झलक निम्नलिखित पंक्तियों में परिलक्षित हो रही हैं। ददा मोर कही थे कुआमा घसी जाहूं, बबा कथे लेते बैराग काबर ददा ते कुओं में घसी जाबे काबर बबा ले बेराग। बालक सोना कस तुहर दुलौरिन झटकुन देहु बुलाए। आल्हा केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं गाया जाता, छत्तीसगढ़ में भी आल्हा गायन खूब प्रचलन है। चौमास में यहाँ वहाँ शहरी और ग्रामीण लोग आल्हा गाते दिखा सुनाई पड़ेंगे।
महिलाएं सावन में पेड़ के नीचे जाकर झूला झूलती हैं, आनंद होती है, ददरिया और भोजली सुनाती है। राखी और तीजा के त्योहार के समय बहनें अपने भाइयों से मिलने के लिए व्याकुल हैं। भाई बहन को संदेश भेजता है कि तुम संशय शंका मत करना, चिंता भी मत करना, तीजा की रोटियां लेकर तुझे लेने आऊंगा। निम्नलिखित पंक्तियों में ये भाव कितने शब्दों में व्यक्त हुए हैं। संसो तैझन करीबे, फिकर तैझन करीबे, तूला लेबर आहूं ओ। उक्त गीतों के अतिरिक्त छत्तीसगढ़ में कर्मा, सुआ, पंथी, डंडा, पंडवानी, राउत नाचा, ददरिया आदि गीत नृत्य के साथ गाए जाते हैं। छत्तीसगढ़ में संस्कार गीत, अनुष्ठान गीत, ऋतु गीत तथा सार्वजनिक पांव पर गाए जाने वाले गीतों की भी बहुलता है। पंडवानी अर्थात पांडवों की कथा नहीं की अमूल्य धरोहर है। छत्तीसगढ़ में फागुन महीने में लोग नगारा बजाकर होली के गीत गाते और एक दूसरे को रंग गुलाल लगाते हैं। वहीं दूसरी ओर गांव की रास मंडलियां राधा कृष्ण और ग्वाल बाल का रूप धारण करके मांदर के ताल के साथ नाचते गाते थिरकते हैं। छत्तीसगढ़ के प्रमुख लोक वाद्यों में मांदर, ढोलक, नगाड़ा, लोहरी, सींगबाजा प्रमुख हैं। छत्तीसगढ़ की भाषा छत्तीसगढ़ी है, जो पूर्वी हिंदी की उपभाषा है। यह सरस और प्रवाह में तो है ही, साथ ही ब्रजभाषा की तरह मधुर भी है। यहाँ की 85% जनता यही भाषा बोलती है। इसके अतिरिक्त हिंदी और उड़िया भाषाएं भी यहाँ प्रचलित हैं। विभिन्न बोलियों के अंतर्गत लरिया, सादरी, कुरुक, कुराव, सरगुजिया, गोंडी, हल्बी आदि जनमानस पर अधिकार किए हुए हैं। छत्तीसगढ़ में साहित्य का भी काफी महत्वपूर्ण स्थान है। हिंदी काव्य, निबंध, कहानी आदि विधाओं में छत्तीसगढ़ के साहित्यकारों का विशेष योगदान रहा है। लोचन प्रसाद पांडेय, मुकुटधर पांडेय, माधव राव सप्रे, गजानन माधव मुक्तिबोध, पद्मलाल पुन्नालाल वसर्षी, हरि ठाकुर, सुंदरलाल शर्मा, नारायण लाल परमार, जगन्नाथ प्रसाद, भानु, द्वारिका, प्रसाद तिवारी, विप्र, श्रीकांत वर्मा, लाला जगदलपुरी, पम, रामदयाल तिवारी, बाबू प्यारे लाल गुप्ता, पम, केदारनाथ ठाकुर इत्यादि ऐसे नाम हैं जिनकी कृतियों से हिंदी और छत्तीसगढ़ी साहित्य की स्थापत्य कला की दृष्टि से भी छत्तीसगढ़ का अपना वैभवपूर्ण व गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। छत्तीसगढ़ के प्राचीन मंदिर, दुर्ग, शिलालेख, राजमहल इत्यादि यहाँ की स्थापत्य कला के अनुपम उदाहरण हैं। यहाँ के प्राचीन मंदिरों का निर्माण गुप्तकाल और कलचुरी काल में हुआ है। प्राचीन मंदिरों में राजिम स्थित राजीव लोचन मंदिर अत्यंत प्रसिद्ध है। मुख्य मंदिर विस्तृत आकार के बीच में ऊंची कुर्सी पर खड़ा है और उसके चारों ओर 4 छोटे मंदिर बनाए गए हैं। गर्भगृह में भगवान विष्णु की एक चतुर्भुज प्रतिमा है। उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पदुम, ये 4 आयुध हैं। यही प्रतिमा राजीव लोचन के नाम से प्रसिद्ध है। सिरपुर में स्थित लक्ष्मण मंदिर स्थापत्य कला की दृष्टि से राज्यकाल में हुआ। कहा जाता है कि राजा शिवगुप्त की राजमाता वाष्टा द्वारा अपने पति की स्मृति में यह मंदिर बनवाया गया था। गर्भगृह का प्रवेश द्वार पाषाण से तथा ऊपर का शिखर पूर्ण रूपेण ईंटों से बना है। बस्तर के बारसूर में शिवजी का एक मंदिर है। यह मंदिर 32 खंभों पर स्थित है। इन खंभों पर सुंदर नक्काशी की गई है। खंभों पर नाग और विभिन्न देवी देवताओं की प्रतिमाएं उत्कीर्ण की गई हैं। बस्तर की कुतुबसर की गुफाएं, चित्रकोट का जल प्रपात और दंतेश्वरी देवी का मंदिर दर्शनीय है। कवर्धा से लगभग 16 किलोमीटर दूर जंगल में भोरम देव का मंदिर है, जो छत्तीसगढ़ का खजुराहो के नाम से विख्यात है। इस मंदिर की कला उत्कृष्ट है। मंदिर के बाहरी भाग में विभिन्न मूर्तियां निर्मित हैं। उनमें अंगों की भाव भंगिमा इस प्रकार की है कि उन्हें देखकर लोग चकित और विस्मित रह जाते हैं। मुख्य द्वार के समक्ष शिवलिंग इस बात को प्रमाणित करता है कि नागवंशी
शिव के उपासक थे। छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति में तीज और पर्वों की रंग रंगीली धारा रची बसी है। लोक आस्थाओं और लोक विश्वासों से जुड़े हुए इन त्योहारों में सर्वाधिक लोकप्रिय त्योहार हैं तीजा, पोरा, हरेली, अक्ति इत्यादि। तीज त्योहार के सिलसिले में छत्तीसगढ़ के लोग अपनी बहन व बेटियों को उनकी ससुराल से मायके लेवा लाते हैं। इस त्योहार में सुहागिन स्त्रियों ब्रह्म मुहूर्त में उठकर विधि विधान से भगवान शिव और पार्वती की पूजा अपने पति की दीर्घायु के लिए करती हैं। इस दिन वे अन्न, हल, दूध और जल ग्रहण नहीं करती, अर्थात निर्जला व्रत रखती हैं। कुमारी कन्याएं भी श्रेष्ठ वर्ग की कामना से यह व्रत रखती हैं। यह व्रत रखती हैं। पोला त्योहार के दिन खेती में काम आने वाले बैलों की पूजा होती है। अक्ति के दिन मिट्टी के बने गुड्डे गुड़ियों का विवाह किया जाता है। इस दिन को विवाह के लिए अत्यंत शुभ तिथि मानते हैं। विवाह, गौना जैसे मांगलिक कार्य आज के दिन से आरंभ हो जाते हैं। एक नवोदित राज्य होने के कारण छत्तीसगढ़ के विकास की अनंत संभावनाएं हैं। छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक वैभव एवं उसकी सांस्कृतिक धरोहर सचमुच ही अनूठी है। छत्तीसगढ़ की इस माटी का श्रृंगार हम सभी को मिलकर करना है। समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर किसी समृद्ध समाज की पहली पहचान है। छत्तीसगढ़ की सिरासत यह सिद्ध करती है कि हमारा राज्य सदियों से हर क्षेत्र में समृद्ध रहा है। हमारा दायित्व है कि हम अपनी इस अमूल्य धरोहर को अक्षुण्ण बनाए रखें। यह तभी संभव होगा हमें अपने राज्य की आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक संपदा पर गर्व है। अगर आपको यह पसंद आया तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट करें।